Good morning, my dear students. Welcome back again to your online classes. How are you all? I hope you all are doing fine at your home. Students, today I am going to teach SST to the class 3rd. Before unit test, already we have completed up to chapter 6. Now it is time to start chapter 7. Lesson 7 is community helpers. A community is a group of people living together in same place. It is geographical, social and cultural aspects with some degrees of वी फीलिंग। तो बच्चों, कम्युनिटी बोलते हैं समुदाय को, एक लोगों का ग्रुप जिसमें हम भी रहते हैं, साथ साथ एक ही स्थान पर रहते हैं। इट इज़ जोग्राफिकल, ये भौतिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें सभी वर्गों के प्रति फीलिंग की भावना है, महसूस करने की भावना है, सौहार्द की भावना है, प्रेम की भावना होती है। मेंबर इन कम्युनिटी आर इंटरडिपेंडेंट। जो भी कम्युनिटी में जो भी मेंबर्स हैं वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं या एक दूसरे से उनका काम पड़ता है। नेबरहुड इज़ सर्टेनली अ कम्युनिटी एज इट आल्सो हैज़ वी फीलिंग। हमारा जो पड़ोस है वो निश्चित रूप से वो कम्युनिटी है जिसमें भावना होती है वी फीलिंग। हम महसूस करते हैं एक दूसरे की भावनाओं को। वी फाइंड द एलिमेंट ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन पीपल इन सोसाइटी फॉर वेरियस सर्विसेज। हम समाज में, अपने समाज में ऐसे लोगों को महसूस करते हैं, ऐसे लोगों को देखते हैं जो एक दूसरे पर आश्रित हैं या जिनका काम एक दूसरे से पड़ता रहता है। अलग अलग तरह की सर्विस वो करते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट सम कम्युनिटी हेल्पर्स हु प्ले सिग्निफिकेंट रोल्स इन आवर डेली लाइफ्स। इस चैप्टर में हम ऐसे ही कम्युनिटी हेल्पर्स जो हमारे समुदाय में, हमारे समाज में हमारे लिए हेल्पफुल हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे जिनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा जो डेली के जो जीवन है उसमें। सबसे पहले देखेंगे सोल्जर्स। अ सोल्जर इज़ ए पर्सन हु सर्व्स इन एन आर्मी। सेना में काम करने वाले व्यक्ति को हम सैनिक कहते हैं। ही फाइट्स फॉर द नेशन ब्रेवली एंड प्रोटेक्ट्स इट्स सिटीजन्स फ्रॉम एनी डेंजर। सैनिक अपने देश के लिए बहादुरी से लड़ता है और यहाँ पर रहने वाले नागरिकों की किसी भी खतरे से रक्षा करता है। Soldiers are highly disciplined with a lot of physical stamina and balanced mindset. सैनिक बहुत अधिक अनुशासन प्रिय होते हैं, मीन्स उनको अनुशासन में रहना पसंद है। फिजिकल स्टेमिना, कार्य करने की क्षमता जो है उनकी शारीरिक रूप से बहुत अधिक होती है और उनका दिमाग भी बहुत अधिक नियंत्रित होता है। दे ऑलवेज रिमेन अलर्ट एंड गार्ड द बॉर्डर्स ऑफ देयर कंट्री। वो हमेशा अलर्ट रहते हैं और अपने देश की सीमा पर अलर्ट रहते हैं और वहाँ की रक्षा करते हैं। दे वर्क अंडर वेरी डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग सिचुएशन। वो जब कार्य करते हैं बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण सिचुएशन में, परिस्थितियों में कार्य करते हैं। सोल्जर्स आल्सो हेल्प सिविलियंस एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर सच एज अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लड, सुनामी एक्सेट्रा। और सोल्जर्स अपने नागरिकों की हेल्प करते हैं जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे भूकंप आते हैं, साइक्लोन है, बाढ़ आती है या सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, तब वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज फार्मर्स। फार्मर्स प्रोड्यूस द फूड दैट वी ईट। किसान वो अनाज उगाते हैं, वो भोजन उगाते हैं जो कि हम खाते हैं। दे प्लो द लैंड टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स सच एज फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, टी, शुगर केन, ग्राउंडनट, कॉटन एंड जूट एक्सेट्रा। वो हमारे लिए खेती करते हैं, ज़मीन को हल से जोतते हैं और अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं जैसे अनाज, सब्जियां, दालें, चाय, गन्ना, मूंगफली, कॉटन और जूट आदि। मोस्ट ऑफ देयर डे टू डे नीड्स आर मेट बाय द फार्म प्रोडक्ट्स। अधिकतर जो प्रोडक्ट्स हैं फार्म के हम जो यूज़ करते हैं वो दिन प्रतिदिन हमारी ज़रूरत के उन्हीं से हमें मिलते हैं। Nowadays, farmers are able to produce better crops. They have better agricultural tools and more facilities for irrigation and fertilizers. आजकल किसान पहले से ज़्यादा अच्छी फसल उगाने योग्य हो गए हैं क्योंकि उनके पास कृषि के ज़्यादा अच्छे औजार हैं और ज़्यादा उनके पास सुविधाएं हो गई हैं सिंचाई की और फर्टिलाइजर्स की। नाउ ट्रैक्टर्स हैव टेकन द प्लेस ऑफ प्लोइंग। आजकल खेत जोतने का काम ट्रैक्टर्स ने ले लिया है। फार्मर्स आर ऑफ ग्रेट हेल्प टू अस। किसान हमारी बहुत अधिक मदद करते हैं। टीचर्स, आवर टीचर्स टीच अस हाउ टू रीड एंड राइट। हमारे
टीचर्स हमारे अध्यापिकाएं हमें सिखाते हैं कैसे लिखना है और पढ़ना है। दे मेक द लर्निंग ईजी एंड इंटरेस्टिंग, वो हमारे लिए पढ़ाई को आसान और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। दे एनकरेज अस टू टेक पार्ट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड गेम्स, वो हमें एनकरेज करते हैं, हमें उत्साहित करते हैं जिससे कि हम अलग अलग एक्टिविटीज़ में और गेम्स में हिस्सा लेते हैं। वी लर्न हेल्दी हैबिट्स एंड गुड मैनर्स फ्रॉम आवर टीचर्स, हम अपने टीचर से अच्छी आदतें और अच्छे आचार विचार सीखते हैं। टीचर्स यूज चार्ट्स, मॉडल्स, मैप्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज टू मेक द टीचिंग इंटरेस्टिंग, टीचर्स चार्ट का यूज़ करते हैं, मॉडल, मैप और डॉक्यूमेंट्री बोलते हैं लिखित सामग्री जो है उसको यूज़ करते हैं ताकि जिससे कि टीचिंग इंटरेस्टिंग हो सके। वी लर्न मोरल वैल्यूज़ एंड एथिक्स फ्रॉम आवर टीचर्स, हम अपने टीचर से अच्छी आदतें, मोरल वैल्यूज सीखते हैं और अच्छे आचार विचार सीखते हैं। दे लव ऑल द स्टूडेंट्स इन द स्कूल एंड हेल्प देम टू बिकम गुड एंड फियरलेस सिटीजन्स, टीचर्स सभी बच्चों को प्यार करते हैं स्कूल में और उनकी हेल्प करते हैं जिससे कि वो अच्छे और निडर सिटीजन बन सकें। दे आर आवर गाइड्स एंड मेंटर्स, वो हमारे गाइड्स हैं और हमारे गुरु हैं। डॉक्टर्स हेल्प सिक पीपल टू गेट वेल, डॉक्टर बीमार लोगों की मदद करते हैं जिससे कि वो ठीक हो जाएं। दे एग्जामिन पेशेंट्स एट हॉस्पिटल्स, वे हॉस्पिटल्स में पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, देखते हैं। व्हेन वी फॉल सिक दे एग्जामिन अस केयरफुली एंड प्रेस्क्राइब मेडिसिन्स, जब हम बीमार होते हैं वो हमें देखते हैं, देखना मीन एग्जामिन करना, हमें चेक करते हैं, देखते हैं सावधानी से और हमें दवाइयाँ लिख कर देते हैं। दे आल्सो वैक्सीनेट टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिसीजेज लाइक कॉलरा, टाइफाइड, मीजल्स, पोलियो एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो डॉक्टर्स हमें टीकाकरण जो हमारे लिए करते हैं उससे हमें कॉलरा, टाइफाइड, मीजल्स, पोलियो एंड ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियों से हमारा बचाव करते हैं। इफ़ वी गेट हर्ट द डॉक्टर ट्रीट्स द वाउंड विद मेडिसिन्स एंड कवर इट विद अ बैंडेज, जब हमें चोट लग जाती है तो डॉक्टर हमारे जख्म का इलाज करते हैं, उस पर दवाई लगाते हैं और उसके ऊपर पट्टी बांध देते हैं। अ डॉक्टर नॉट ओनली प्रेस्क्राइब्स मेडिसिन्स टू हिज पेशेंट बट ऑल्सो गिव्स मोरल सपोर्ट टू हिम, डॉक्टर केवल दवाई ही नहीं देता पेशेंट को बल्कि उसको मोरल सपोर्ट भी देता है। द नर्स सर्व्स द पेशेंट लाइक मदर एंड सिस्टर इन हॉस्पिटल्स, अस्पतालों में नर्स पेशेंट को माँ या बहन की तरह ही ट्रीट करती है, उनकी सेवा करती है। वी कैन मेंटेन गुड हेल्थ बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए डॉक्टर, डॉक्टर्स ऑलवेज ट्राई टू कीप पीपल फ्री फ्रॉम डिसीजेज, हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं यदि हम डॉक्टर की बात मानें, डॉक्टर के दिए गए जो निर्देश हैं उसका पालन करें। डॉक्टर हमेशा ये चाहते हैं कि लोग बीमारियों से बचे रहें, बिना बीमारी के रहें, स्वस्थ रहें। पुलिसमैन आर द मोस्ट नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ एनी सोसाइटी, दे एनफोर्स लॉ एंड ऑर्डर टू सो दैट एवरीथिंग फंक्शंस स्मूथली, पुलिसमैन किसी भी समुदाय का, किसी भी लोकेलिटी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, किसी भी समाज का सबसे ज़रूरी तत्व होता है। वो नियम और जो कायदे कानून हैं उसका पालन कराते हैं जिससे कि पूरे फंक्शन समाज के, पूरी कार्यविधि या समाज पूरी तरह से स्मूथली सुचारू रूप से चलता रहे। द ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल ट्रैफिक जैम एंड मैनेज द ट्रैफिक लाइट्स एट रोड जंक्शन, चौराहों पर जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है वो ट्रैफिक जैम को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, ट्रैफिक लाइट्स के द्वारा भी ये सब चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं। दे फाइन पीपल हु वायलेट द ट्रैफिक रूल्स, और जिसका उल्लंघन करते हैं उस पर वो फाइन भी लगाते हैं। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स आर हेल्ड इन आवर नेबरहुड, हमारे आसपास में मेले और त्यौहार मनाए जाते हैं। द पुलिसमैन कीप द क्राउड अंडर कंट्रोल ड्यूरिंग प्रोसेशन एंड फेयर, मेलों में और जुलूस में यही पुलिस भीड़ पर कंट्रोल करती है। दे अरेस्ट थीव्स एंड अदर अनसोशल पीपल्स, और चोरों को और दूसरे असामाजिक तत्वों को जो समाज के लिए अच्छे नहीं होते उनको ये अरेस्ट कर लेती है। वी फील सिक्योर व्हेन द पुलिसमैन आर ऑन पेट्रोल, हम अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं जब पुलिसमैन हमारी जो देखभाल करते हैं या गश्त पर होते हैं। नेक्स्ट इज फायर फाइटर्स। A firefighter is a person whose job is to extinguish fires. They are well trained to douse dangerous fires
दैट आर ए थ्रेट टू ह्यूमन बींग्स एंड प्रॉपर्टी। फायर फाइटर, आग बुझाने वाले लोग जो होते हैं उनका काम आग बुझाना होता है और वो इस तरह से वेल ट्रेन होते हैं, किसी भी आग वाले खतरे में वो अपनी जान जोखिम में डालकर उससे लड़ते हैं और ह्यूमन बींग्स की और प्रॉपर्टीज़ की रक्षा करते हैं। दे ऑल्सो रेस्क्यू पीपल फ्रॉम डेंजरस सिचुएशन सच एज कोलैप्स्ड और बर्निंग बिल्डिंग्स और डैमेज्ड व्हीकल्स। और इस समय में ये फायर फाइटर्स जलती हुई इमारतें या गिरती हुई इमारतें या नष्ट होते हुए जो वाहन हैं उनमें से भी खतरनाक स्थितियों में से लोगों को बचा लेते हैं। फायर फाइटर्स रिस्क देयर लाइफ्स ड्यूरिंग द रेस्क्यू ऑपरेशन। फायर फाइटर्स अपनी जान की बाजी लगा देते हैं जब वो इस तरह के बचाव कार्य में लगे हुए होते हैं। The fire service of fire brigade is an emergency service. In case of fire, we should dial 101. फायर सर्विस या फायर ब्रिगेड जो है वो एक आपातकालीन सेवा है। आग लगने की दशा में हमें 101 पर डायल करना चाहिए। द फायर डिपार्टमेंट ऑल्सो कंडक्ट मॉक फायर ड्रिल्स। फायर डिपार्टमेंट कभी कभी बनावटी फायर ड्रिल्स भी कराते हैं, बनाकर दिखाते हैं, जिससे कि पता चल सके लोग इसमें से कैसे बचेंगे। द मेन पर्पस ऑफ दीज ड्रिल्स इज़ टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द इमरजेंसी प्रोसीजर्स टू बी यूज इन केस ऑफ फायर। इसका जो मेन पर्पस है वो लोगों को जागरूक बनाना है, अगर कभी आग लग जाए ऐसी इमरजेंसी वाली स्थिति में उनको किस तरह से उस आग पर काबू पाना है या उनको क्या करना चाहिए। इसके लिए वो बनावटी फायर ड्रिल करते हैं, बनावटी आग लगाकर उसकी प्रैक्टिस लोगों को कराते हैं। So students, now your chapter is completed today. I hope you have understood it clearly. In next video, I will give you all the exercises as well as question answer also. Till then, take care. Thank you very much.